जय हिंद। आप लोग के जैसा डिमांड था वो डिमांड के अनुसार हम प्रयास किए हैं कि जाकर कभी एग्जाम के हम लोग पास समय है और इस समय को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ्स का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो बनाने का काम करेंगे। मैथ और रीजनिंग हम लोग पूरी तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जो मुख्य टॉपिक है वो एग्जाम के पहले जैसे आप देखिए कि बैच जाकर के बिहार एसएससी फाउंडेशन 2026, सीजीएल, बीएसओ, एसएसओ, बीपीएससी, एईटीओ, इंटर लेवल, बिहार एसएससी कार्यालय परीक्षा, इसमें आपको 0 लेवल से लेकर के आपको बता दें कि ये पूरा हाई लेवल तक रहेगा। यानी कि अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, आपको धीरे 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 मैथ से डर लगना का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और एग्जाम के पहले पहले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। और रीजनिंग का जो टॉपिक है, और रीजनिंग का टॉपिक सप्ताह में एक वीडियो या 2 वीडियो आपको वन शॉट वीडियो के रूप में एक ही वीडियो में आपका एक चैप्टर टाइप बाय टाइप समाप्त करने का काम करेंगे, ठीक है। और इसमें आज हम लोग पहले चैप्टर जो देखेंगे दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात। और ये बैच का ही नाम रखा गया है क्या, धुरंधर बैच। धुरंधर की तरह हम लोग क्या करना है, कवर करना है चैप्टर। हम लोग को धुरंधर की तरह ही क्या करना है, समाप्त करना है। धुरंधर मूवी आप लोग जानते ही होंगे, तो आप लोग वीडियो देखिए और बतलाइएगा कि हाँ वीडियो एक चैप्टर कैसा लगा। और हम आपको बताए हैं कि 0 लेवल से लेकर के आपको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। यानी कि हाई लेवल अर्थात सीजीएल, बीएसओ में जिस प्रकार का मैथ का लेवल रहेगा उस लेवल पर पहुंचाएंगे। और आप एक चैप्टर देख करके आप जज कर सकते हैं कि क्या 0 लेवल से हाई लेवल है या नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग मैथ कवर करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे। आज पहला डे है, देखिए यहाँ रहेगा आपको डे 1, डे 2, इस प्रकार से आपका चलते रहेगा। और प्रत्येक दिन शाम में 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपका वीडियो अपलोड करने के हर संभव हम प्रयास करेंगे कि आपको समय से वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए आज का पहला टॉपिक पे हम लोग अगर बात करते हैं तो आज है रेशियो, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले बात करें अनुपात और समानुपात। अगर बात करते हैं कि अनुपात कहते किसे हैं, तो जो भाग का सबसे छोटा रूप है, जो भाग का सबसे छोटा रूप है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात। जैसे या ये भी बोल सकते हैं कि जिसका HCF 1 आए वो क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। जैसे 2:3, ये क्या है, अनुपात है। 2:3 क्या है, अनुपात है। क्योंकि अगर इसका HCF देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से कटेगा 1 से, और किसी अंक से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब आप खुद बताइए कि 2:4 क्या अनुपात हो सकता है क्या।
भाग का छोटा रूप है क्या, इसका एचसीएफ 1 है क्या, अगर काटेगा दोस्तों तो काटेंगे 1 अनुपात, ये आपका क्या कहलाएगा, अनुपात। अगर और बात किया जाए तो 7:5 क्या कहलाएगा, कब कटेगा नहीं, ये सेपेक होगा, है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि भाग का जो सबसे छोटा रूप है वो क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। और आप मन ही मन बोलिए कि हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो कुछ कुछ मन में ही क्या करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ताकि आपको मोटिवेट मिलते रहेगा, है ना, और पढ़ने का मन करेगा। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे ही आते हैं। और आपका जो वीडियो रहेगा तो दोस्तों आपको पता है कि जाकर आपको 20 से 30 मिनट के बीच का वीडियो रहेगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, 20 से 30 मिनट का वीडियो रखेंगे और इतना ही में आपको क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। और बहुत हद तक हम लोग और बहुत जल्द जो मेन टॉपिक है वो हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सवाल है यदि A/B बराबर 2:3 है, B/C बराबर 6:8 है, तो A/B/C का मान ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि A/B/C। A का वैल्यू कितना है, 2 है, B का वैल्यू कितना है, 3 है, B का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों, 6, B का वैल्यू यहाँ पर, C का वैल्यू कितना है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन जो है हम लोग जब भी कवर करेंगे तो देखेंगे कि आखिर कौन किसका बगल में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि C का बगल में ये कौन हो सकता है, तो A B हो सकता है, तो B का वैल्यू कितना है, A का बगल में कौन हो सकता है, B, तो B का वैल्यू यहाँ पे कितना है। इस प्रकार कवर कीजिएगा, पड़ोसी के आधार पर कवर कीजिएगा, आपको आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ क्या है, 3 है, इसके बगल में 6 है, यहाँ पे 6 यहाँ बगल में, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको कवर करेंगे। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 8 3 की काटता हूं दोस्तों, तो काटिए, 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, 2:3:4, 2:3:4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, होगा या नहीं होगा। अगर हम लोग चाहेंगे और कोई तरीका हो सकता है तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी चाहेंगे तो ले लेंगे, और वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, और आपको इतना बतला दें कि आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिलेगा। अब वो पीडीएफ को वहां पर डाउनलोड करें और बनाने का काम करेंगे, और उसके बाद वीडियो देखने का काम करेंगे। A/B 2:3, B/C 6:8, क्लियर। अब यहाँ पे बात कीजिएगा कि अगर इस प्रकार से B है, एक दूसरे के विकर्ण के रूप में अगर B है, तो बस कुछ नहीं, उल्टा n लिख देना है, आपका जवाब आ जाएगा। क्या बोले कि जब विकर्ण के रूप में B है, एक दूसरे के कोना में B है, तो क्या करेंगे, उल्टा n लिख देंगे, आपका A/B/C का जवाब आ जाएगा। देखिए A/B/C, यहाँ देखिए, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 8 की 24, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा होगा, हाँ या ना आप बोलते रहे, और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पूरा देखिएगा, उसको जवाब दीजिएगा। अब हम देखिए कटेगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौकी 24, ये आपका क्या आ गया आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर।
कहीं पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस प्रकार से अब देखें, कौन आपको भी बतलाएं, एक और मेथड बतला दें, उसके बाद हम लोग शॉर्टली वीडियो को देखेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में किस प्रकार से हम लोग कवर करना है वो भी हम लोग को मेथड क्या करना है, देखना है कि एग्जाम हॉल में किस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और प्रोसेस देखेंगे। मेरा मकसद है कि हम आपको सिखा सकें। अब यहां पर देखिए और क्या प्रोसेस हो सकता है। ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी बराबर 6 रेशियो होगा या नहीं होगा, ये तो दिया हुआ ही है। अब यहां पे देखिए कि आपको ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। बोलिएगा सर कॉमन तो हमारे पास बी दिख रहा, तो बी दिख रहा है, तो यहां बी है कितना, 6 है, यहां बी कितना है, 3। तो दोनों जगह अगर बी कॉमन है तो दोनों जगह बी बराबर होनी चाहिए, तो बी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बी को दोनों जगह पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ कितना से गुना करेंगे दोस्तों कि बराबर हो जाएगा, तो 2 से 6 तो 3 दूनी 6। अब जब भी गुना होता है तो आपको ध्यान रखना ये बात को कि पूरा समीकरण में गुना होता है। जब भी गुना होगा तो पूरा समीकरण में गुना होगा, ध्यान रखें। तो अगर हम गुना करते हैं तो 2 दूनी क्या, 3 दूनी, क्लियर है? अब देखें ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर ले सकते हैं। तो 2 दूनी 4, बी का वैल्यू 3 दूनी 6 और सी का वैल्यू 8। अब कहिए सर यहाँ तो बी की 6 यहाँ भी 6 है, तो 2 बार एक ही वैल्यू को क्या आप 2 बार लिख सकते हैं? नहीं, जब भी लिखेगा एक वैल्यू को एक बार ही लिखना पड़ेगा। अब काट रहा दोस्तों तो काटिए, कितना बार कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। फिर भी आपका राइट आंसर 2 रेशियो 3 रेशियो और 4। ये आपको 3 मेथड बतलाएं, आपको इसमें से जो मेथड बेहतर लगता है वो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, कर करके जो। लेकिन एक और मेथड जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा काम आएगा, वो मेथड को देखें। क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाइएगा, आप नोट भी बनाइए, बहुत काम आएगा अभी जाकर के एग्जाम। सब अगर एग्जाम जब शुरू करेगी बिहार एसएससी तो उम्मीद है कि लगातार आपको एग्जाम लिया जाए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सभी एग्जाम के लिए आपको देखें, थंबनेल देखें, परिचारी हो, इंटर लेवल हो, बीएसओ हो, एसएसओ हो, सीजीएल हो, है ना, और जाके बीपीएससी एडीओ हो। आप देखें एडीओ का जो एग्जाम इस वर्ष हुआ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल था, तो जिस लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा गया था उस लेवल का तैयारी भी कराया जाएगा, चाहे वो मैथ हो या तो फिर रीजनिंग हो। ठीक है, आप लोग जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उतना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में हम कैसे पकड़ेंगे बात। तो देखिए ए रेशियो बी का वैल्यू क्या है, 2 रेशियो 3। तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 2 रेशियो 3, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। जब भी आंसर होगा ए होगा, ए होगा, ए होगा, क्योंकि पहले ही देखना है तो पहले हमारे पास ए और बी का वैल्यू क्या है, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3। देखिए हम लोग तो यहाँ देखें, लेकिन इसके बाद हम कवर करेंगे कि इसका वैल्यू क्या है, बी रेशियो सी का, तो 6 और 8 है, जो कि हम आपको बतलाएं कि भाग का सबसे छोटा रूप ही रेशियो कहलाता है। काटेगा दोस्तों तो काटिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। बी और सी का वैल्यू देखिए, 3 4 है, नहीं है, 3 5 है, नहीं होगा, 3 4 है, नहीं है, नहीं होगा, 3 4 है, पहले मिला दे, 2 3 है, 2 3 है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन को कवर करना है।
अब जाकर के हम लोग को अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो इतना आप नहीं बतलाएंगे, आपको डायरेक्ट आंसर या एक मेथड, जो मेथड बेहतर लगेगा वो मेथड को हम डायरेक्ट एक मेथड। बाकी आप लोग लगातार वीडियो का करें देखने का। और क्वेश्चन थोड़ा सा आज माफ कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हमारे पास, लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर करके दिखाएं, है नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे किचन में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, 2:3 और 4:5, तो ए बी सी का वैल्यू आपको पूछा है। अब हम लोग देखेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो 2:3 है और बी रेशियो सी 4:5। हम आपको बताए हैं कि उल्टा लिख दिए, क्यों? क्योंकि जब विकर्ण के रूप में जाकर को बी अगर मिलेगा तो उल्टा, तो 4 से 5 ए बी अनुपात सी, 8 4 15, 8 8 बार 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कैट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर। बाकी आपको जो मेथड बतलाया इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि जाकर देखिएगा कि ये क्या है, 2:3 के रूप में है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ऑप्शन काटेंगे, कटेगा 2:3 के रूप में आएगा नहीं, 2:3 के रूप में आएगा नहीं, ये 2 4 दुनिया 4 से 12 आ रहा कि नहीं आ रहा। इस प्रकार तुम लोग कवर करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर देखिए अब डायरेक्ट शॉर्ट पे हम बात करेंगे कि 2:5 के रूप में आना चाहिए, 2:5 के रूप में आता है, 2:5 है, 2:5 है, देखिए यहाँ पे 2:5 है, क्या काटेगा 3 8, 3 8 होगा क्या पहले, ये भी 3 8 होगा नहीं, ये 3 5, 3 5 है क्या, 2:5 नहीं होगा, 2:5 है राइट आंसर। लेकिन बी और सी आपको यहाँ पर ऑप्शन शायद कुछ गलत दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं उनको कवर करके। ए रेशियो बी 2 5, बी रेशियो सी 3 4, उल्टा लिख देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, 3 2 6, 5 6 15, 4 6 है कोई ऑप्शन में नहीं, तो यही मिस्टेक था ऑप्शन में। ऑप्शन एक सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन एक कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत दिया, नहीं तो उस मेथड से आपको जो मेथड जो हम आपको बतलाए थे उस मेथड से अवश्य बनता, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप 2 का, तो टाइप 2 में देखिए सेकेंड टाइप, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4 है, बी रेशियो सी बराबर 4:5 है, तो ए और सी क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर हम बात कीजिएगा कि इसको निकालें किस प्रकार से। देखिए आपको पता है कि ए से हमको जाना है सी तक, ए से जाना कहां तक दोस्तों, सी तक जाना है। कैसे जाएंगे, ए से जाएंगे बी पर जाएंगे और उसके बाद बी से हम लोग कहां जाएंगे, सी, ए से बी, बी से सी, तो ए अनुपात सी बराबर, ए का वैल्यू कितना है 3 है, बी का वैल्यू कितना है 4 है, बी का वैल्यू कितना 4 है, सी का वैल्यू कितना है या नहीं, 4 से 4 कट गया, ए रेशियो सी बराबर 3:5, 3:5, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इस प्रकार सब कवर कीजिएगा, नहीं तो फिर ध्यान रखिएगा दूसरा बात,
ए और एक आ जाएगा सी, तो एक रेशियो ए रेशियो और सी, तो ए 4 पी 12 और सी का हो जाएगा 5 पी, कटेगा 3 से, 4 से 12 5 को 20 हो गया दोस्तों, 5 तो कटेगा कितना से 4 से, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, है ना। यही परिस्थिति में आपका क्या है आंसर। इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, आपका कोई आंसर में कोई दिक्कत। फिर भी अगर बात करें, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। तो ए रेशियो सी, देखिए फिर से ए रेशियो सी, तो ए से जाएंगे दोस्तों बी पर और बी से जाएंगे दोस्तों सी। ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू कितना 6, बी का वैल्यू कितना 7 और सी का वैल्यू कितना 8। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं कटेगा। 7 × 35, 8 × 48, 35:48, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट 7 × 35, 8 × 48, 7 × 35, 8 × हो रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना अवश्य बोले, यहाँ समझ में आ रहा है। बाकी रह गया को बात करें टाइप 3 का, तो टाइप 3 देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 3:4, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। बस ए बी सी डी, ए का वैल्यू 2:3, बी का वैल्यू 4:5, ये पड़ोसी वाला जो बताया था उस मेथड से, और सी और डी, सी 3 है और कितना 4, बस पड़ोसी वाला मेथड से आप बनाइए, यानी कि उसका पड़ोस कितना है, उसका पड़ोस कितना है। अब बी का पड़ोस, सी का पड़ोस कौन है, बी है, तो बी है कितना दोस्तों, अब बताइए बी है कितना, तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ एक सी का पड़ोस, डी का पड़ोस सी है ना, क्लियर है। यहाँ देखिए ए का पड़ोस कौन है, बी है, तो बी यहाँ 4 है, तो यहाँ भी कहा जाएगा 4, अलग अलग से हम कर रहे हैं। डी का पड़ोस कौन है, सी है, तो सी यहाँ 5 है, तो यहाँ भी कहा जाएगा। बी का पड़ोस कौन है, सी भी है और ए भी, तो एक इधर तो है नहीं, सी इधर है, तो सी यहाँ 3 है, तो और सी का 3, ए का पड़ोस कौन है, बी हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ काटिए, 4 तिहाई, 4 दूनी 8, 8 3 24, 12 तिहाई 36, 15 तिया 45, 15 चौके, काटेगा तो काटेंगे, काटेगा तो क्या करेंगे, काटेंगे, काटे इसको, 8 3 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 20 तिया 8 12 15 20, 8 12 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात कीजिए तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करना, फिर अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरा टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन शाम में 6 से 7 के बीच में वीडियो अवश्य अपलोड किया जाए। इसलिए अपलोड किया है कि जाकर आपको लाइव वीडियो नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, वही क्वेश्चन है आपका, ए बी सी डी, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 8, फिर सी का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है, समझ में आ रहा है। बस पड़ोसी वाला ही काम कीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, आप खुद बताइए कितना होगा, है ना, आप खुद बताइए कितना होगा, मन ही मन आप बोलते रहिए, ठीक है। ये 5
ये 5, ये 8 है, ये 7 है दोस्तों, तो इसका पड़ोसी हो जाएगा। ये 2 है तो ये 2 है तो ये 2। तो देखिए 4 3 7 21, 21 दूनी 42, 35 दूनी 70, 40 दूनी 80, 40 या 20। होगा या ना होगा, हाँ या ना, तो होगा। कटेगा तो काटेगा। 21 दूनी 42, 35 दूनी 70, 40 दूनी 60 दूनी 21, 35, 40, 60। ये तीनों 5 से कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है ना। तो 21, 35, 40, 60, 21, 35, 40, 60 राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट होता है। इस प्रकार हम लोग टाइप को क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, है ना। तो आज भर के लिए इजाजत चाहिए, है ना। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।